हाय ऑल, दिस इज अभय महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सीरीज कॉल्ड जेई क्लासिक्स, जहां पर हम बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू जेई, एंड दिस वन इज अगेन वन ऑफ देम. इन द सीक्वेंस x1 is equal to 1 and it is given that xn plus 1 is root 3 xn plus 1 upon root 3 minus xn for n belonging to natural number. Find sigma xk where k belongs to या k starts from 1 to 2008. मतलब कि पहले 2008 टर्म्स का सम निकालना है इस सीक्वेंस का. ना हाउ डू वी डू दिस अगेन. अब इसको करने के बच्चे दो तरीके हैं. सो वन इज x1 दिया हुआ है, x2 फाइंड करना शुरू करो, x3 फाइंड करो, x4 फाइंड करो, x5 फाइंड करो एंड देखो, कोशिश करो कि शायद कुछ पैटर्न बन जाए एंड उस पैटर्न के बाद चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी. सो दैट इज़ वन वे, बट इट माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज अगर हम देख रहे हैं कि इस तरीके को n को अगर हम 1 देखें या xn को 1 लिखें, सो x2 अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें तो x2 वुड बी समथिंग लाइक x2 वुड बी रूट 3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस रूट 3 और रूट 3 माइनस 1. इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा एंड देन x2 आएगा. x2 का वैल्यू दोबारा पुट करेंगे, देन x3 आएगा एंड सो ऑन. सो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि अगर हम इस तरीके से पैटर्न फाइंड करने लग गए, इट माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज every time we'll put the value, rationalize and put the next value and then rationalize and so on. So this might take a lot of time. We'll eventually have the pattern, that is for sure. Eventually pattern तो आ जाएगा, but again this is a long time taking process. Now guys, what is the other way? तो इसमें दोबारा हमारी हेल्प करेगा none other than trigonometry. So trigonometry की amazing applications, and that is why trigonometry is one of the most important chapters because amazing applications. और ये applications तभी समझ में आएंगी अगर तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे. Now have a look at this. इस चीज़ को देखो ध्यान से. सो रूट 3 यहाँ पर भी रूट 3. सो अगर मैं ऊपर नीचे रूट 3 से डिवाइड कर दूँ, इफ आई डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 3, सो व्हाट डू आई गेट? आई गेट इज xn प्लस 1. xn प्लस 1 रूट 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो xn प्लस 1 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय रूट 3 xn. तो यहां तक पहुंच गए. तो xn प्लस 1 इज xn प्लस 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाय रूट 3 xn. तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं. नाउ गाइस, अब यहां पर कुछ चीज दिखाई दे रही है, किसी फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है एग्जैक्टली. तुम्हें समझ में आ चुका होगा जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया कि ये दिस रिजेंबल्स वन ऑफ द फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. सो अगेन ये जो चीज है ना 1 बाय रूट 3, दिस इज tan पाई बाय 6. सो लेट्स से x1 इज इक्वल टू tan थीटा. मान लेते हैं कि x1 tan थीटा है. हालांकि x1 का वैल्यू 1 है तो हमें पता है कि सिंस x1 इज इक्वल टू 1, थीटा इज पाई बाय 4 और 45 डिग्रीज और पाई बाय 4 एक ही बात है. सो x1 इज tan थीटा, थीटा इज पाई बाय 4. नाउ x2 क्या होगा? x2 क्या होगा? और इन जनरल अगर हम यहां पर देखें, अगर हम x1 की जगह tan थीटा, xn को tan थीटा पुट करते हैं. लेट्स से xn इज tan थीटा where for n is equal to 1, theta is pi by 4. xn देखते हैं, xn plus 1 क्या होगा? So xn plus 1 would be tan theta plus tan pi by 6 upon 1 minus tan pi by 6 tan theta. So this is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. So this will be tan theta plus pi by 6. So xn plus 1 इज tan थीटा प्लस पाई बाय 6. इसका मतलब अगर xn का tan थीटा है, उसके अगले वाले सीक्वेंस का tan जो एंगल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल विल बी थीटा प्लस पाई बाय 6. और यहां पर हमें देखना है कि x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं थीटा 1 देखूं, सो थीटा 1 कॉरेस्पॉन्डिंग टू x1 इज पाई बाय 4 और 45 डिग्रीज. सो थीटा 2 कितना हो जाएगा? थीटा 2 वुड बी दिस प्लस 30 डिग्रीज, मतलब कि 75 डिग्रीज. Theta 3 similarly would be 105 degrees. Theta 4 would be this plus 30, मतलब कि 135 degrees. Theta 5 की अगर हम बात करें, this will be 165 degrees. Theta 6 का वैल्यू 195 degrees. Theta 7 का वैल्यू this plus 30. So 195 plus 30 is going to give us कितना? 225 degrees and so on. एक चीज अगर हम ध्यान से देखें, सो 195 प्लस 30 इज 225. अगर 225 को ध्यान से देखें, 225 इज नथिंग बट 180 प्लस कितना? 45.
2 to 5 is nothing but 180 plus 45, and we know that tan 180 plus theta is equal to tan theta. Tan 180 plus theta tan theta. तो ये बेसिकली दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 45 डिग्रीज ओनली. अगला जो एंगल होगा मतलब कि 225 प्लस 30 मतलब कि 255, दैट विल बी सेम एज 75 डिग्रीज. उसका वैल्यू सेम 75 डिग्रीज. उसका अगला वैल्यू दोबारा 105, 135, 165, 195, दोबारा साइकिल रिपीट. इसका मतलब हर 6 के बाद ये साइकिल रिपीट होगा. x1 का अगर हम वैल्यू देखें, x1 का वैल्यू विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू tan 45 विच इज 1. x2 का वैल्यू, so this is x1. x2 का वैल्यू will be corresponding to tan 75 because x2 will be tan 75 and tan 75 is 2 plus root 3. x3 is tan 105, that is minus tan 75 minus 2 minus root 3. x4 tan 135 which is minus 1. x5 165 is minus tan 15. So tan 15 is 2 minus root 3. So minus tan 15 will be minus 2 plus root 3. And tan 195 is 180 plus 15. So मतलब कि tan 15 is 2 minus root 3. 2 minus root 3. और अगर हम ध्यान से देखें बच्चे, x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 का वैल्यू ओवरऑल 0 आ रहा है बिकॉज 1 से 1 कैंसिल, -1, 2 plus root 3 -2 minus root 3 ये दोनों कैंसिल, एंड -2 plus root 3 2 minus root 3 ये 2 और root 3 दोनों कैंसिल. सो दैट मीन्स every 6, so x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6, this sum is always 0. So sum of first 6 numbers is always 0 and this repeats after 6 numbers because जो 7th number है 2 to 5, oh sorry 7th number है 2 to 5, this is same as 45 degrees. उसके बाद दोबारा से साइकिल रिपीट होगा. तो 7 will be x1, x8 will be x2, x9 will be same as x3, x10, x11, x12 इनका भी सम 0, अगले 6 का भी सम 0, उससे अगले 6 का भी सम 0. सो एवरी 6 नंबर्स, सम ऑफ एवरी 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स विल बी 0. सो एवरी 6 सेट ऑफ नंबर्स. नाउ हमें निकालना क्या है, 1 से लेके 2008 का सम. इफ वी लुक एट 2008 गाइस, सो 2008 इज नथिंग बट, इसको अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 6 इंटू 6 3 18, 20 6 3 18, 28 6 4 प्लस 4. तो इसमें तो 6 के 334 नंबर्स बन जाएंगे. उन 6 का सम तो, उन 334 टर्म्स का सम तो 0 होगा. उसके बाद लास्ट में ना 4 टर्म्स बच जाएंगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4. सो हमारा जो सम है दैट विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4. नाउ इफ वी लुक एट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इनका सम भी 0 है because 1 is getting cancelled with 1 and this is getting cancelled with this. So overall sum जो हमारा आंसर आएगा, फाइनल आंसर, that is going to be 0, 0. आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चों ने ये ऑलरेडी आंसर कर दिया होगा, बट ट्रिग्नोमेट्री से इसकी अमेजिंग एप्लीकेशन है. अगेन अगर तुम इसको ध्यान से देखो सो इतना लंबा क्वेश्चन है नहीं, बिकॉज आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन टोटलिटी एंड मैंने पूरा एक डिटेल तुम्हें समझाने की कोशिश किया. दैट इज़ वाई ये क्वेश्चन का लेंथ काफ़ी ज़्यादा, वीडियो का लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, बट इतना लंबा क्वेश्चन है नहीं अगर तुम ऑब्जेक्टिवली देखें. सो इट इज़ वेरी सिंपल. वी फॉर्म द पैटर्न. x1 को अगर tan थीटा लिया या xn को tan थीटा लिया, सो हमने फाइंड किया दैट xn प्लस 1 इज tan थीटा प्लस पाई बाय 6. सो x1 इज 1 मतलब थीटा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 45 डिग्रीज है. सो x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा 75 डिग्रीज है और 30 ऐड करते गए. और हमने यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया कि जैसे ही थीटा 225 आया, सो 225 इज नथिंग बट 45 डिग्रीज ओनली एज इफ वी कंपेयर इट विद tan, बिकॉज tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ही होता है. सो 225 इज सेम एज 45 डिग्रीज और यहीं से साइकिल रिपीट होना शुरू करेगा. अगला जो एंगल होगा दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू x2, x3 एंड x4 एंड x5 x6. तो सम ऑफ एवरी 6 नंबर्स इज 0. हमने 2008 को कैलकुलेट किया, दैट इज 6 इंटू 334 प्लस 4. सो पहले 2004 टर्म्स का सम तो 0 होगा बिकॉज उनके 6 के कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे. लास्ट के 4 टर्म्स बचेंगे और लास्ट के 4 टर्म्स किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, x1 x2 x3 x4, और उन 4 का सम भी 0 आ रहा है. So that is why our overall sum is going to be 0. So again, super question this was, and this became very easy with the help of trigonometry. So trigonometry को अपनाओ and सब दर्द और सब दर्द दूर हो जाएंगे. All right guys, I hope you've enjoyed this question.
हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।